नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। उधमपुर के चिनैली टोल पोस्ट की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। वहां पर लोग हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानकारी है कि 3 ट्रैफिक कर्मी वहां पर गो मांस खा रहे थे। उसके बाद किसी को वहां पर टोल पोस्ट के ऊपर ही किसी को जानकारी मिली, उसने पुलिस को बताया, लोगों को बताया और उसके बाद वहां पर हंगामा हुआ। तस्वीरें वहां की दिखाने जा रहे हैं और पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो तस्वीरें आपने देखी। ये हंगामा ऐसा लगता है कि जम्मू के अंदर जम्मू प्रोविंस में ये हंगामे होना शुरू हुए। कभी अखनूर में होता है, कभी जम्मू में होता है प्रेस क्लब में, कभी बनिहाल में हो रहा है, कभी पशु तस्कर वहां पकड़े जा रहे हैं। अब तो गोमांस, वो भी ट्रैफिक कर्मी, 3 ट्रैफिक कर्मी थे जो गोमांस खा रहे थे। इसको लेकर जम्मू के अंदर भी ये विवाद काफी छिड़ा हुआ है। हमारे साथ गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है कौशल शर्मा जी, मूवमेंट कल्की के सदस्य यहाँ पर खड़े हैं, कोर कमेटी सदस्य हैं, लीगल एडवाइजर हैं एडवोकेट हरमीत जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये विवाद, इसके बारे में पता चला क्या है? जैसे हमें ये पता चला 7:30 साढ़े 7 बजे की बात है, तो हमने कंसर्निंग जो अथॉरिटी है वहाँ जो कंसर्निंग सचिव जसविंदर सिंह से उनसे बात की। उन्होंने बोला कि 5 साढ़े 5 का वाकया है कि मुझे टोल कर्मी ने फोन किया कि ऐसे यहाँ कुछ हो रहा है। तो जब वो मौके पहुँचे, जब उन्होंने देखा कि वाकई ये बात सच है, उन्होंने उन 3 बंदों को उसी टाइम अरेस्ट कर लिया। सलाखों के पीछे हैं वो उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे जसविंदर सिंह जी SHO हमारे जो श्रेणी में है, उन्होंने बोला कि जो भी कार्रवाई बनती होगी इन तीनों को, मेरे हिसाब से उनको डिसमिस ही करेंगे कि वो ये जो हरकत की है, इसमें हमारा जो हिंदू लोग हैं इनका सेटलमेंट जुड़े हैं, इसमें 295 के अंडर ही बुक किया होगा। क्योंकि गौ माता जो हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे वेद चारों उससे लिखे जाते हैं, हमारी सृष्टि का पालन पोषण उससे होता है, हमारे गर्भ से चलता है। लेकिन समझने की बात है, जो ये शरारती तत्व हैं वो किसी कम्युनिटी भी होते हैं, शरारती तत्व हैं और क्या बहुत गंदे लोग, तो सरकारी कर्मचारी, तो उनको गोली काट देनी चाहिए ना, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए कि बाकी लोग सुधर जाएं। अगर हम कहते हैं, जो कहते हैं भाई भाई, तो भाई कैसे हुए हम? ये हमारे समुदाय के, बिल्कुल हमारे धर्म के धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। उससे कहते हैं भाई भाई है, कोई भाईचाई नहीं है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान के आईने के अंदर रहना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, ये वो पाकिस्तान नहीं है कि गुंडा वो जमाने चले गए 70 साल वाले। इनको होश में आना होगा। देखा किसने? टोल कर्मी के एक एम्प्लॉय है, उसने देखा और उसने कंसर्निंग अथॉरिटी को फोन किया। लेकिन हमारे जाबाज अफसर SHO साहब ने मौके पर जाके उनको अरेस्ट किया और वो जो एक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग उनको सलाखों पीछे भी कर दिया। लेकिन हमारी प्रशासन से, यूटी जम्मू से यही मांग है कि जो ये लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे, और पुलिस कर्मचारी, खासकर पुलिस कर्मचारी जो लॉ नॉन पर्सन है, इन सालों को गोली मार देनी चाहिए। ऐसे जो देशद्रोही, हमारे धर्म की खिलवाड़ करने वाले लोगों को, इनको कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और ये इनको ये समझना चाहिए, जो कहते हैं मुल्क वो खत्म हो गया है। ये हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है, सभ्यता में रहना होगा। नहीं रहना हो तो उनको यहाँ दफा किया जाए, यहाँ मर्जी जाए। ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जगह नहीं है। अभी ये प्रमाणित हो गया है कि ये क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम कह रहे हैं इनको दफा करो। ऐसे लोगों को कोई जगह हमारे इंडिया में नहीं है कि जो इधर से भाईचारा करेंगे, रात को हमारी धज्जियां उड़ाएंगे। जो हमारी माँ से खिलवाड़ करेगा उसमें बख्शेंगे नहीं, चाहे किस लेवल का हो। अच्छा संजीव जी, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जय श्री राम, गौ माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वाकया भी सामने आया है, 3 जो पुलिसकर्मी, कितनी शर्म की बात है। कहते हैं ये रक्षक होते हैं समाज के, ये रक्षक हैं या कर्मी, ट्रैफिक कर्मी, जो ट्रैफिक कर्मी सॉरी, ये हमारे रक्षक हैं। ये क्या रक्षा करेंगे? तो ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। पहले तो इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड करने। बिल्कुल।
और उसके बाद में जो भी ऐसे लोग जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है उनको डिपार्टमेंट के अंदर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जो लोग हैं ये तस्करों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये उनको आगे चलाते हैं। ऐसे ही बीच में जो काली भेड़ें हैं ना, ये बीच में बसी हुई हैं जो इन लोगों को चलाने वाले हैं। बिना देखिए, अगर ऐसा ये इन ट्रैफिक वालों की हालत है, वहाँ पे जो भी पुलिस इसमें कोई सेक्शन ठीक लगाएगी या वो भी 188 में ही पेश करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से उधमपुर में माहौल बना हुआ, चनैनी में जनता मानने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं, वो समय चला गया। अभी सब लोग जागरूक हो चुके हैं और हिंदू पूरा इस अभी पीछे हटने वाला नहीं। आपने खोड़ का ये वाकया देख ही लिया कि किस प्रकार से पूरा खोड़ ब्लॉक के लोग, हर क्षेत्र से लोग, जितने भी गाँव वासी थे सारे, पूरे सारी दुनिया खुल के आ गई सामने। अब ऐसा नहीं, रुकने वाले लोग नहीं है। उधमपुर के लोगों से बात हुई हमारी, वो कह रहे हैं ये हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे इनकी पूरी मांग इनके होगी। और बाकी ये मैं फिर दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे, ऐसी विचारधारा वाले बंदे डिपार्टमेंट के अंदर होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो लोगों की, पब्लिक की सेवा के लिए है ना। अगर ट्रैफिक कर्मी है तो पब्लिक की सेवा के लिए। तो ये लोग खुद ऐसा काम करेंगे, घिनौना काम करेंगे, जो हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं यही आपके माध्यम से और पूरे सेक्शन लगेगी, लेकिन मेरे हिसाब से पहले जो 295 ए लगता था, अब पता नहीं कौन सी लगेगी। अब नए कानून है उसमें, कौन से सेक्शन को चेंज हो गई? बिना सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे रणबीर पेनल कोड में जो बोएन स्मगलिंग में जो कानून था उसमें थोड़ी सख्ती थी, जिसमें जो प्रावधान था, जो सज़ा का प्रावधान था वो भी ज़्यादा था। अभी वो जो 370 हटने के बाद में जो यूटी की सरकार में जो कानून है, इसमें अभी ये इसको सिर्फ ये 188 में ही पर्चा देते हैं, ताकि जो डीसी की जो गाइडलाइंस के वायलेशन होती है उसके अंडर में ये सिर्फ उसको एक बुक करते हैं। जो तो बाकी जो है कि वो जो अपना कंपाउंड वगैरह करवा के वो गाड़ी रिलीज करवाते हैं, अपनी बेल करवा लेते हैं। तो इसमें सबसे दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक कर्मी ये बता रहे हैं, जो ये गौ मांस सेवन करते हुए पकड़े गए हैं, यही ट्रैफिक कर्मी हैं जो गौ तस्करी होती है तो गाड़ियों को रोकने का काम करते हैं। अगर यही गौ मांस का सेवन कर रहे हैं तो गाड़ियों को किस प्रकार से रोकेंगे, ये कैसे गौ रक्षा की जाएगी? तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वही इसमें लिप्त पाए गए हैं। तो हमारी प्रशासन से अपील है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हमारी यही प्रशासन से मांग है। तो इस मामले में हमारी वहाँ के जो थानेदार हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 5:30-6 बजे की घटना है, टोल पोस्ट चनैनी की ये घटना है। और वहाँ पर जैसे इन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर उन्हें किसी ने जानकारी दी, किसी ने कॉल किया था, उसके बाद वो वहाँ पर किए, वेरीफाई किया। जो मांस था उसे भी सीज किया गया है, उसे भी फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है ताकि चेक किया जाए, टेस्ट किया जाए कि ये गौ मांस है या कुछ और है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लोगों को के ऊपर संदेह था उनको भी उठाया गया है, उनको भी हिरासत में लिया गया है और अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मांस है ये लेकर कहाँ से आए हैं। यहाँ से भी ये लेकर आए होंगे तो फिर वहाँ पे भी कई और लोग भी वहाँ पर आए होंगे, उन्होंने भी वहाँ से खरीदा होगा। तो हो सकता है कि ये मांस जो है काफ़ी जगहों पर सर्कुलेट हुआ हो, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो बेच रहे हैं, जिन लोगों ने खाया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।